चलिए फ्रेंड्स, चलिए 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 दोस्त। फ्रेंड्स, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस इन सीरीज। क्या ये इजी है? मैंने कहा था बहुत ही ज्यादा इजी है, वेरी वेरी इजी टॉपिक है, बहुत ही आराम से करने वाला टॉपिक है। और मैं बोलने वाला हूं रादर कि जितने भी चैप्टर्स अब अपने करने वाले हैं ना, दे आर वेरी इजी। जितने भी चैप्टर्स मैं बोल रहा हूं कि अपने करने वाले हैं, अब बहुत ज्यादा इजी है वो लोग। ठीक है, बताइए सर। चाहे वो सीक्वेंस एंड सीरीज हो, लीनियर इनइक्वालिटीज हो, या फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, लीनियर इनइक्वालिटीज, कॉम्प्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो, इंडेक्स नंबर्स हो, ब्ला ब्ला ब्ला, मूविंग एवरेजेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स। कुछ भी हो गाइस, दे आर वेरी वेरी इजी स्टफ, है ना? जी सर। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि कंसिस्टेंटली आप लोग प्रैक्टिस करें, है ना? जी सर, बिल्कुल। सर, ये सीक्वेंस इन सीरीज एक्चुअल में 3 चैप्टर्स को मिलाकर बना हुआ है, क्योंकि आज अपने लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हैं तो आपको चैप्टर जर्नी भी बताना जरूरी है। तो गाइस, ये जो सीक्वेंस इन सीरीज अपने स्टार्ट कर रहे हैं ना, इट्स अ सम ऑफ 3 चैप्टर्स। हाउ मेनी चैप्टर्स सर? 3 चैप्टर्स। सीक्वेंस एंड सीरीज इज अ समेशन ऑफ 3 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 सीक्वेंस एंड सीरीज के दरमियान आप लोग जो करने वाले हैं उसका नाम है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज वी कॉल इट। ठीक है, अगर आप लोग मेरे स्टडी मटेरियल में देखें तो उसको मैंने चैप्टर 18 के तौर पर दिखा रखा है। चैप्टर 18 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये एक्चुअली 3 चैप्टर्स को मिलाकर बना हुआ कंसेप्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, पार्ट नंबर 2 जो मेरे बुक में चैप्टर नंबर 19 है मेरे स्टडी मटेरियल में, आप लोग देखेंगे वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और गाइस, जब आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर लेते हो, चांसेस होता है, कम चांसेस बट स्टिल इट्स वेरी मच देयर, वो होता है सम स्पेशल सीरीज। वो होता है सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है, ये पूरा का पूरा जो 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 18, 19 और 20। 20 मेरे बुक में स्पेशल सीरीज, 19 है जीपी और 18 में है एपी। एपी का सर आप लोगों को 10 में कुछ आइडियाज होगा। अगर किसी को नहीं याद है, कोई भूल चुका है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई गम मत खाना, बिकॉज मैं ऐसे भी आप लोगों को बेसिक्स फंडे बताने वाला हूँ। ठीक है जी सर, अज्यूमिंग कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है सर, क्या शॉर्टकट ट्रिक सिखाओगे आप हमें? एब्सोल्युटली यस, शॉर्टकट ट्रिक्स बताए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 2, नंबर 3, हम लोग एपी से शुरू करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी सर। सर, एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, मतलब ये पूरा तीनों मिलाकर कितने क्लासेस के अंदर अपने कवर कर लेंगे? गाइस 5 to 6 क्लासेस, मतलब तीनों, ऐसा नहीं है कि कोई एक का बात कर रहा हूँ। 6 क्लासेस, 6.5 क्लासेस, उससे ज्यादा नहीं लगता है। तीनों चैप्टर्स को मिलाकर कवर करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर सपोर्ट, योर पार्टिसिपेशन। अच्छा सर, ये मामला है। जी हाँ, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं सीक्वेंस सीरीज को, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपी, जीपी और स्पेशल सीरीज। अपने लोग एपी को खोलेंगे हमारे बुक से। ओके, कोई बात नहीं नुपुर, आप कुछ नहीं मिस किए हो। एपी अपने लोग खोलेंगे पेज नंबर 134 और अपना स्टार्ट करेंगे सम्स, मतलब पहले कंसेप्ट और फिर सम्स। मैं बस बता दिया कि चैप्टर 18 134 पेज नंबर में है मेरे स्टडी मटेरियल का, वो खोल लीजिए। मेरा स्टडी मटेरियल मोर देन इनफ है फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन यू माइट बी डूइंग, सो डोंट वरी अबाउट द सेम। जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, बोलिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये क्या है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज? व्हाट इज दिस सीक्वेंस एंड सीरीज गोइंग ऑन? पैटर्न। गाइस, सीक्वेंस एंड सीरीज इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, है ना? यूनिक पैटर्न्स दैट वी नोटिस, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। एग्जाम्पल आप लोग देखें, यहां पर देखें आप लोग एग्जाम्पल 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 डॉट 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 डॉट। इट्स गाइस अ पैटर्न। ठीक है ना सर? क्या पैटर्न है जरा बताइए। आप लोग सभी देख रहे हो कि हर जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले नंबर से 3 ज्यादा है। चेक कर लो, चेक कर लो आप लोग। जी सर, बिल्कुल ठीक कहते हो आप। ये तो यार आप बिल्कुल ठीक कहते हो, हर दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से 3 ज्यादा है। ये हो गया पैटर्न नंबर 1, मतलब एक सीरीज, सीक्वेंस नंबर 1, इट्स अ पैटर्न। नेक्स्ट, मान लीजिए 2, 4, ठीक है ना, 2,
4 8 16 32 64 128 256 डॉट 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 डॉट। गाइस हर दूसरा नंबर प्रीवियस नंबर का मल्टीप्लाइड बाय 2 है। यहाँ पर क्या था, +3 होते जा रहा है। गाइस इधर पे आप लोग देखो, यहां से यहां जा रहे हो, मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2। हाँ सर, ये बात तो हम लोगों ने यूनिकली नोटिस किया। अभी मैंने कहा एग्जैक्टली आपने नोटिस किया ना? जी सर हमने नोटिस किया। तो अगर आप लोग गाइस समझेंगे, अब यहां से यहां पर गए तो +3 करते जा रहे हैं। सुनते जाओ आप लोग बात को, आप लोग +3 करते जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल करते जा रहे हैं सर हम लोग। यहाँ पर आप *2 करते जा रहे हो। जी सर और बताता हूँ मैं, सुनिएगा आप लोग बात। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1 ठीक है, 1 1 2 फिर 3 फिर 5, ठीक है ना? जी सर बिल्कुल। यहाँ पे मैं 0 भी लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। 5 8 13 डॉट 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 डॉट। इसको तो गाइस आप लोगों को मैं बता दूं, हालांकि पहले दोनों का भी नाम है, मैं नाम भी देने वाला हूं, परंतु ये जो थर्ड वाला है इसका तो फेमस नाम है, इसको फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है सर? जहां पर गाइस हर अगला नंबर या हर तीसरा नंबर पहले दो का सम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से देखें, क्योंकि पहला तीसरा नंबर तो यही है, तो यहां पर आप लोग देखें तो ये पहला तीसरा नंबर इसके पहले वाले दो का सम है, 1 + 2 का। फिर से नेक्स्ट तीसरा नंबर, अब आप लोग ध्यान देना, ये है नेक्स्ट तीसरा नंबर, वो सम है इन दोनों का। ओह, अगला नंबर देखिए 3, वो सम है उसके पहले वाले दो नंबर। 5 वो सम है उसके पहले वाले दो नंबर का। 8 वो सम है उसके पहले वाले दो नंबर का। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीक्वेंस। जी सर बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है सर। So my dear friends, this chapter sequence and series is all about pattern of numbers. दुनिया में इनफाइनाइट तरीके के पैटर्न्स होते हैं, आप लोगों को केवल 3 तरीके के करने हैं, एपी वाला पैटर्न, जीपी वाला पैटर्न और स्पेशल सीरीज वाला पैटर्न। स्पेशल सीरीज में एपी और जीपी का ही नॉलेज है मेनली, स्पेशल सीरीज वाला पैटर्न, एपी जीपी और स्पेशल सीरीज। आउट ऑफ इनफाइनाइट यू हैव ओनली 3 इन योर सिलेबस, आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज यू गाइस हैव ओनली 3 इन योर सिलेबस। हाउ लकी यू आर। ओह सर ये बात है, जी बिल्कुल ये बात है। ये एक बैकग्राउंड हो गया सर। अब आप आगे बात करो सर, अब आप आगे बात करो। मैं बोला ध्यान दें, अब मैं ये तो मैंने, मुझे आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज इंट्रोड्यूस करना था, तो मैंने एक बेसिक बैकग्राउंड सेट किया। अब मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों से एपी के बारे में बात करने वाला हूं। आई विल नॉट टॉक अबाउट एनी अदर सीक्वेंस। ओके जी सर, सुनिएगा पूरी बात को, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लूंगा। फर्स्ट क्लास और बेसिक फंडे हैं, सुनते चलिएगा। जी सर बताएं आप हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। गाइस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिसके दरमियान देयर एग्जिस्ट्स अ कॉमन डिफरेंस। लिख देता हूं ये गोल्डन स्टेटमेंट ऑफ द डे। गोल्डन स्टेटमेंट ऑफ द डे गोल्डन बॉक्स में जाएगा। ओके, एंड व्हाट डज दिस गोल्डन स्टेटमेंट से? एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच हैव अ कॉमन डिफरेंस। दोस्तों जिसमें कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करे। आपको एग्जांपल देता हूं, ऊपर में भी मैं दे दिया था, परंतु अभी इधर पे मैं देता हूं। विच हैव अ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को अपन डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना? ये बात मैं बता देता हूं। अब आप लोग देखो एग्जाम्पल, आप लोग देखिए 1 4 7 10 डॉट 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 डॉट। अब आप लोग देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, बाद वाला माइनस पहले वाला। याद रखना, पहले वाला माइनस बाद वाला भी कर सकते हैं, पर हम लोग क्लास के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। एंड व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड? अपन को हमेशा बाद वाला माइनस पहले वाला करना है। दैट्स द स्टैंडर्ड ऑफ द क्लास। ओके सो गाइस, बाद वाला माइनस पहले वाला मतलब 4 - 1 3। फिर से बाद वाला माइनस पहले वाला 7 - 4 3। बाद वाला माइनस पहले वाला 10 - 7 3। ओह, is that it sir? Yes, that is called arithmetic progression। और एग्जांपल दो ना सर? मैं बोला बिल्कुल, और एग्जांपल लो ना। जैसे फॉर एग्जांपल 8 6 4 2 0 -2
डॉट 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 डॉट। गाइस अगर आप लोग यहाँ पर सेम बाद वाला माइनस पहले वाला करेंगे तो 6 माइनस 8 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2। तो मतलब आप देख रहे हो देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस तो 4 माइनस 1 है, परंतु कॉमन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कंसिस्टेंटली वही नोटिस कर रहे हैं अपने लोग। यहाँ पर डी हो गया 3, यहाँ पर गाइस डी हो गया माइनस 2। अगर किसी सीक्वेंस ऑफ नंबर में ये कॉमन डिफरेंस दिखाई देता है then that sequence of numbers is said to be in arithmetic progression. Then that sequence of numbers is said to be in arithmetic progression. ठीक है सर एक बात बताओ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम लोग क्या सीखने वाले हैं? मैं बोला आइए मैं आपको बताता हूं। मान लो एक एग्जांपल है ना, एक एग्जांपल मैंने आपको बोला कि बताओ फाइंड द 100 फर्स्ट टर्म। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सम नहीं सॉल्व करने वाला, एक एग्जांपल ले रहा हूं ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, ठीक है, 2 8 14 20 डॉट 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 डॉट। अब आप लोग देखो गाइस, अगर आप लोग देखो तो यहां पर तो आप लोग अभी गाइस अगर आप लोग देखो तो यहां पर तो आप लोग अभी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म पर हो, और मैंने आपसे पूछ लिया 101वां टर्म। तो जो स्टूडेंट कुछ नहीं समझता है वो तो बेचारा करते रहेगा 101वां टर्म तक, एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन करके आएगा। सर बात तो सही। माय डियर फ्रेंड्स, एपी में आज जो हम लोग नॉलेज देने वाले हैं, हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे विद इन अ मिनट हम लोग निकाल लें वो 100 फर्स्ट टर्म। कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, हम लोग वो सीखेंगे। और सर बताओ, मान लो कुछ नंबर्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 अप टू लेट्स से 243। मैंने कहा आपको इसको ऐड करना है, 243 इज द लास्ट नंबर, आप लोगों को इसको ऐड करना है 13 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 और ये सबका फिर टोटल निकालना है। अब अगर कोई ये 3 का बोले तो 3 प्लस 1 4 4 प्लस 5 9 खत्म। परंतु यार इतना बड़ा सम ऑफ नंबर्स है, ये लोग एपी में है नंबर्स, ये हमें दिख रहा है सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, देयर एग्जिस्ट अ ट्रिक टू फाइंड आउट द सम ऑफ नंबर, टू फाइंड आउट द सम ऑफ नंबर्स। हम लोग का क्या आउटपुट रहेगा, क्या हम लोग का गेट रहेगा आउट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस क्लासेस? भैया ये आउटपुट रहेगा कि वी विल डू इट इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट। ये सब चीजें जो मैंने आपको दिखाई, मैं करवा के तो नहीं दिखाया, परंतु ये। अब गाइस अपने लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, स्टोरी को इन द सेंस पहचानने का, टर्म को पहचानने की शुरुआत करते हैं। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लूंगा, अब मैं उससे रिलेटेड केवल बात करूंगा। एपी क्या है आप लोग सभी को अभी तक समझ में आ गया होगा। नंबर्स, पैटर्न ऑफ नंबर्स विद कॉमन डिफरेंस इन बिटवीन। ऑलराइट सर, अब आप लोग देखें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, खाली इस पर फोकस करेंगे। 4 8 या 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 डॉट। पहले आप लोग टर्मिनोलॉजी समझिए, क्योंकि मैं कुछ कॉमन नोटेशंस यूज करूंगा। यू पीपल विल नॉट हैव टू फेस प्रॉब्लम इफ यू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। ए गाइस, जब भी हम लोग ए लिखें या हम लोग A1 लिखें, दोनों का मतलब सेम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म। सर यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म 4 है, तो एग्जैक्टली यानी कि ए हो गया हमारा 4। फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए हो या A1 हो और a इक्वल टू 4, बात एक ही है, परेशान नहीं होने का। नंबर 1 ये हो गया ए का कंसेप्ट। अब आप लोग समझना, एक कंसेप्ट है ए एन का, दो चीजें देख रहे हैं आप लोग, ए और एन। एन का मतलब क्या होता है सर? एन का मतलब टर्म, अगर बहुत सारे टर्म्स को आप लाइन में खड़ा कर लो तो कितना नंबर पे वो खड़ा है कोई टर्म, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर, ये होता है गाइस एन का मतलब। और जब एन के साथ ए लग जाता है, मतलब ए एन जब साथ में आ जाता है, तो इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ द टर्म एट एन। सर समझ नहीं आया सर, बिल्कुल नहीं समझ आया सर। ओके कोई बात नहीं, एक एग्जांपल आपको मैं बोल दिया A4 निकालो। गैस जब मैं बोलता हूं A4 निकालो, मतलब क्या है?
n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब n इक्वल्स टू 4, मतलब लाइन से एपी में देखो चौथा टर्म कौन सा है, चौथा टर्म गाइस 1 2 3 4, चौथा टर्म 10 है, तो गाइस यू विल राइट a4 इक्वल्स टू 10। फर्क समझ में आया? n रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर नंबर, मैंने लिखा ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर, और उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर पे जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उस नंबर की वैल्यू को हम लोग an लिखते हैं। ओह अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। ओके आगे बोलिए सर। अच्छा डी का मतलब क्या है गाइस? कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब तो मैंने आप लोगों को क्लास के शुरुआत में बताया आज, कॉमन डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखो 6 माइनस 4 2, एग्जाम्पल 6 माइनस 4 2, बाद वाला माइनस पहले वाला गाइस, ये वाला गलती मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, हमेशा बाद वाला माइनस पहले वाला। These numbers, my dear friends, are said to be in arithmetic progression or rather show arithmetic progression। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है, जी हाँ सर बिल्कुल ये बात है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए, व्हाट नेक्स्ट सर? मैं बोला अब आप लोग कुछ यूनिक देखिए, इसी एग्जांपल को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। हाँ कुछ नोटेशंस, ए और एन में स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं। स्टूडेंट्स एन का मतलब कितना नंबर पे खड़ा है डियर फ्रेंड्स, एन का मतलब कितने नंबर पे खड़ा है और कौन खड़ा है उस नंबर पे, दैट इज कॉल्ड ए। ओ सर बात तो समझ में आया, सर बात तो समझ में आया आपका। अब आप लोग आगे बात को समझिए। नंबर है 4 6 8 10, यही था ना, यही मैंने दिया था ना, हाँ बिल्कुल 14 16 डॉट 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 डॉट। आप लोग एक यूनिक चीज नोटिस करोगे, एंड गाइस एक फॉर्मूला इससे डिराइव होने वाला है, तो एकदम ध्यान दीजिए। मेरा फर्स्ट टर्म है 4, इसको मैं ए लिख देता हूं, कॉमन डिफरेंस तो 2 का आप जानते हो। तो ये जो सेकेंड टर्म आया, सेकेंड टर्म जो मेरा आया वो कैसे आया? फर्स्ट टर्म में मैंने कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 को ऐड किया, डी यानी कि 2 है ना, बिल्कुल। थर्ड देखें आप लोग, जो मेरा थर्ड टर्म 8 आया, ये थर्ड टर्म जो मेरा 8 आया गाइस, ये कैसे आया मेरा 8? ए मेरा थर्ड टर्म में a3 लिखूंगा मैं, थर्ड टर्म की वैल्यू 8 है ना। अच्छा ये कैसे आया मेरा 8? मैं बोलता हूं a प्लस डी, यानी कि जो सेकेंड टर्म था उसमें मैंने एक और डी ऐड कर दिया, यानी कि a प्लस 2 डी किया सर। जी सर। अगर आप लोग ध्यान दें फ्रेंड्स, तो जब आप लोग का फोर्थ टर्म 10 आया तो इसमें आपने क्या किया, ये जो a प्लस डी था इसमें एक और कॉमन डिफरेंस ऐड किया, मतलब 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया। फिफ्थ टर्म को आप लोग अगर देखें 12 को, तो आपने क्या किया, ए तो था ही फर्स्ट टर्म, और उसमें 4 टाइम्स डी ऐड किया, करके देख लो ना। ए है अपना 4 और 4 टाइम्स डी मतलब 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8 और 8 प्लस 4 12, और फिफ्थ टर्म सच में 12 है, 12 वैसे ही आया 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करने से। तो गाइस अगर मैं जनरलाइज करूं और एक गोल्डन स्टेटमेंट और लिखूं, आज का सेकंड गोल्डन स्टेटमेंट, तो क्या मैं गलत हूं अगर मैं बोलूं कि nth टर्म ऑफ द एपी, क्या मैं गलत हूं अगर मैं बोलता हूं कि nth टर्म ऑफ द एपी का निकालने का पैटर्न है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी? क्योंकि आप लोग देखो कंसिस्टेंटली यही हो रहा है। सेकेंड टर्म निकाल रहे हो तो 1 डी, थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो 2 डी, फोर्थ टर्म निकाल रहे हो तो 3 डी, मतलब जितना नंबर टर्म निकाल रहे हो ए में उससे एक नंबर कम का डिफरेंस मल्टीप्लाई हो रहा है। जी सर बिल्कुल। कहने का मतलब सर हमारा ये है कि यही एग्जांपल को मैं वापस रिपीट करता हूं, 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 डॉट, कोई मुझे बोले nth टर्म निकालने, nth टर्म मतलब एग्जांपल एक टर्म जो बहुत दूर हो, फाइंड 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब समझिएगा, मतलब अगर हम लोग 20 नंबर्स तक लिखें तो वो 20th नंबर की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब हमारा n हमें पता है 20 है, हमें फर्स्ट टर्म पता है 4, कॉमन डिफरेंस हमें पता है 2, बाद वाला माइनस पहले वाला। निकालना क्या है? 20th टर्म की वैल्यू, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे। और फॉर्मूला क्या होता है, जैसा आप लोगों ने सीखा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर n है 20, तो यानी कि a प्लस 19 टाइम्स डी, यानी कि गाइस फर्स्ट टर्म आप लोग का 4 है अगर, तो 19 इंटू डी कितना हो गया दोस्त, 2, यानी कि 4 प्लस
38, यानी कि गाइस 42, यानी कि 20th टर्म हमारा 42 हो गया, यानी कि 20th टर्म हमारा 42 हो गया। मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि आप लोगों को ये सब जो 101st टर्म ये सब निकालना है, ये मजाक बन जाने वाला है। मान लो यही क्वेश्चन में कोई मुझे बोले फाइंड 101st टर्म। सुनिएगा, अभी मैं कोई सम्स कराना स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं एपी के साथ आपकी मुलाकात करवाने का प्रोसेस को पूरा कर रहा हूँ। 101st टर्म तो मैं क्या बोलूंगा, a प्लस 100d, 101 माइनस 100d, a हमारा क्या है 4 प्लस 100 इंटू डी यानी कि 2, तो यानी कि 204 हो गया। गाइस अब आप लोग ये भी मत बोलना कि सर रटवाया है, बिकॉज मैंने तो बकायदा डिपिक्ट किया है कि हाँ यही हो रहा है, nth टर्म ऐसे ही निकलता है। जी सर बिल्कुल, हम लोग अग्री करते हैं। गाइस अभी तक जो मैंने कहा, इतना कुछ कहा, मैं काफी देर से कह रहा हूं, यहां तक सारी बातें सभी को क्लियर है क्या? यो और नो एवरीवन, क्या बोलती पब्लिक? फटाफट एवरीवन गाइस, कम ऑन रिस्पॉन्ड। सम करेंगे, चिंता ना करें। यो ओके, ऑल राइट, आयुष, उदित, खुशी, ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स? जी सर बताइए, क्लियर, ग्रेट। फ्रेंड्स अगर क्लियर है तो चलिए अब थोड़ा सा मैं और अंदर लेकर चलूं आप लोगों को बात की, ठीक है ना, थोड़ा सा और अंदर लेकर चलूं। यस, बिफोर आई टेक यू टू द डेप्थ्स ऑफ थिंग्स, पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें करते हैं, है ना। देखिए आप लोग, क्योंकि आप लोग ए एन एन ये सब के बारे में समझ गए हैं, तो आप लोग बुक देखिए, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए मेरे बुक में, आप लोग पेज नंबर 134 पे आए फ्रेंड्स। ओके आयुष, आयुष भी बोलता है यो सर, वेरी गुड आयुष। अब फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अच्छा ये आयुष गुप्ता बोल रहा है यो सर, आयुष बराडिया भी बोल चुका है, आयुष बारडिया भी बोल चुका है। ओके तनिष, तनिष का भी रिस्पॉन्स है, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देखें, पेज नंबर 134 में है बुक का, मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं वहां से। अच्छा गाइस पेज नंबर 134 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? 134 का क्वेश्चन नंबर 1, आइए गाइस हम लोग देखते हैं। जी सर बोलिए। इफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अच्छा ये जो ए लिखा हुआ है उसको काट दीजिएगा, वो ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन है इफ द nth टर्म, ठीक है, इफ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस is given by an equals to n square minus n plus 1, write its first 5 terms, write its first 5 टर्म्स। आपको पहले 5 टर्म्स निकालने हैं। ये मेरा पेज नंबर 134 स्टडी मटेरियल में मेरे क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, ठीक है ना। बताइए सर लेकिन इसमें तो एपी का कोई बात ही नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो अच्छा है ना। आप लोगों को क्या बोला गया कि nth टर्म मतलब nth टर्म, किसी भी टर्म की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको दिया हुआ, आप ये समझ लो। आपको क्या बोला गया, भाई एक काम करो मुझे पहले 5 टर्म्स निकाल लो। तो सर 5 टर्म्स पहले कैसे निकालेंगे? n की जगह 1, n की जगह 2, 3, 4, 5 योग करना है बस सर, सम खत्म, वेरी इजी सर। nth टर्म ये है, समझिए इस फॉर्मूले का मतलब है अगर nth टर्म निकालना है तो ये निकलेगा। अरे तो भैया अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अच्छा 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 अच्छा, तो 1 स्क्वायर हो गया 1, प्लस बाजू में है प्लस 1 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1। ओ सर फर्स्ट टर्म तो आ गया हमारा, सर फर्स्ट टर्म तो हमारा आ गया सर। मैंने बोला वेरी गुड। अच्छा सेकंड टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म हमारा। कोई बोला सेकंड टर्म निकालना, तो अब गाइस n की जगह 2 बैठाओगे आप, कमाल करते हो सर, बहुत इजी है ये तो सर। ये देखो, तो माय डियर फ्रेंड्स ये हो गया आप लोग का 2 प्लस 1 गाइस कितना हो गया, 3 हो गया सर आपका। अच्छा कोई आपको बोला भैया थर्ड टर्म निकालो, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 यानी कि 9 माइनस 3 प्लस 1, 6 प्लस 1 गाइस 7 हो गया अपना। सर बात तो ठीक कहते हो। कोई मुझे बोले फोर्थ टर्म निकालो, क्योंकि 5 तक निकालना है तो अपने करेंगे ना। n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, जस्ट पुट द ब्लडी वैल्यूज, 16 माइनस 4 प्लस 1 13, खत्म।
5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1। तो गाइस 25 माइनस 5 प्लस 1, 26 माइनस 5 कितना हो गया 21। खत्म हो गया सर, आपका वैल्यूज आ गया। व्हाट आर योर आंसर्स? याद रखना आंसर्स एग्जाम में वैसा ही लिखिए जैसा आप रेस्टोरेंट में, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं प्रेजेंटेशन के मामले में, ऐसा आंसर। फिर फर्स्ट 5 टर्म्स 1 3 7 13 21, 1 3 7 13 21। ओह ये है सर। सर सम तो बहुत इजी है। मैंने कहा हाँ लेवल एलिवेट होगा धीरे धीरे, परंतु ये सम सबको समझ में आया क्या? यो और नो क्या बोलती पब्लिक? फटाफट बोलेंगे यो और नो क्या बोलती पब्लिक? नेक्स्ट सम में जाऊंगा, फिर आप लोग का रिस्पॉन्स के ऊपर निर्भर है। ओके यो ऑल राइट सर, थैंक यू नुपुर। नुपुर मेरे को बोल रही है कि सर आपका जो बर्थडे केक लगा हुआ था उसका मेकओवर बहुत अच्छा था। आई नो नुपुर, थैंक यू। उससे मेरे चेहरे में निखार आता है। मैंने यामी गौतम को कितनी बार कहा है कि फेयर एंड लवली का ऐड ना करो यामी, उससे बेटर है ये केक का ऐड करो कि केक लगाइए और पाइए सुंदर निखार। कोई सुन ही नहीं रहा मेरा बात। कल को फ्यूचर जनरेशन मेरे को विजनरी बोलेगी, मैं तो बोलता हूं, नहीं समझ रहे हैं लोग, पछताएंगे बाद में। बाद में आप देखना फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा लोग घर पे केक खरीद के लाएंगे और सुबह सुबह चेहरा पे लगाएंगे, देखना आप लोग। खैर चलिए टाइम पास हो गया, अब आप लोग आगे सुनिए। क्वेश्चन है नंबर 3 पे ध्यान दें आप लोग। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 में कराऊंगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 में करवाऊंगा। सुनिए आप लोग बात को, देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 को पहले अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, प्लीज सब ध्यान देंगे। पेज नंबर 134, ठीक है, पेज नंबर 134 में, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। मतलब हम लोगों को बताया गया, बोला गया है कि ये बोलो कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। नंबर 1, पहले हम लोग को बोला गया ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है, वो प्रूफ करो। नंबर 1 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर 2, ठीक है, मतलब सीक्वेंस एपी में है वो प्रूफ करना है। नंबर 1 कॉमन डिफरेंस निकालना है। नंबर 2 और 3 मोर टर्म्स लिखना है। 3 पार्ट्स है क्वेश्चन के। पहला क्या, प्रूव इट इज एपी। मैं बता देता हूं जिन लोगों के पास अभी तक बुक नहीं है, होना सबके पास चाहिए, जिसके पास नहीं है वो उनकी गलती है। प्रूव इट इज एपी नंबर 1। नंबर 2 अगर है एपी तो कॉमन डिफरेंस निकालो। अच्छा, और नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है? मैं 3 का पार्ट 3 करवाऊंगा, केवल 1 2 और 4 आप लोग करेंगे, बहुत बेसिक बात है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, √2, ये काली काली आंखें, 2√2 3√2, फिर आगे 5√2, ओके 7√2, ठीक है, ये है। अब हम लोगों को गाइस क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को करना क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना है नंबर 1 ये प्रूफ करना हमें कि ये एपी में है। एपी में होने के लिए गाइस कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। और आप लोग देखो अगर अपने लोग करें 3√2 माइनस √2 तो कितना आ रहा है 2√2। अगर अपने लोग करें 5√2 माइनस 3√2 तो भी कितना आ रहा है 2√2। सब मिलकर हम लोग बोलेंगे ये काली काली आंखें 2√2 ऐसे करके सब बोलेंगे अपने अपने घरों पे, ठीक है? 2√2 तो 2√2 कॉमन डिफरेंस है। एक बार और देखना चाहोगे, देख लो, बाद वाला माइनस पहले वाला, ये काली काली आंखें 2√2। अभी सुनना आप लोग बात को, तो मतलब देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। देखो ना, आप लोग देखो बाद वाला माइनस पहले वाला कर रहे हो तो हमेशा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। 3√2 माइनस √2, अरे तो √2 कॉमन ले तो 3 माइनस 1 ही तो होगा, इनटू करेंगे तो 2√2 आ गया ना। और सब जगह वही है, मतलब यस, सिंस देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है जनाब, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओह सर पहला पार्ट खत्म। इन्होंने क्या कहा था, प्रूव इट इज एपी, मैंने कर दिया प्रूफ सर।
सी डी कॉमन डिफरेंस निकालने को कहा, निकाल लिया। क्या है कॉमन डिफरेंस, सारे सब मिलकर बोलेंगे 2√2 2√2। अब आगे बात करते हैं। एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस क्या है 2√2, तो लिख देंगे अपने लोग। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या कहा गया, अब हमें नेक्स्ट क्या कहा गया, फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। अब गाइस नेक्स्ट थ्री टर्म्स आप लोगों को कहना है, बहुत ही सिंपल सी बात है सर। लास्ट टर्म क्या है 7√2, तो 7√2 के बाद वाला टर्म क्या होगा, 7√2 के बाद वाला टर्म क्या होगा गाइस, सुनिएगा आप लोग बात को, है ना। 7√2 प्लस 2√2, नेक्स्ट टर्म हो गया 9√2, क्योंकि √2 कॉमन है गाइस। फिर 9√2 के बाद वाला टर्म क्या हो गया गाइस, वही सेम 2√2 ऐड करेंगे, 11√2, और 11√2 में 2√2 ऐड करेंगे तो ये 13√2 आ गया। सर बात तो सही है। और हम लोग को क्या कहा गया था गाइस कि फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, ये रख करके दिखा दिया मैंने, नेक्स्ट थ्री टर्म्स। ओ सर मामला क्लियर, सर मामला क्लियर। अब आप आगे बताइए सर, ये वाला गाइस अगर आप लोगों को बातचीत क्लियर है तो ये तो खत्म हो गया डिस्कशन, ये वाला डिस्कशन तो अपने लोग का खत्म हो गया। ये वाला सम फ्रेंड्स सभी को क्लियर है, ये वाला सम यो और नो, बिकॉज मैं लेवल एलिवेट करना चाहता हूं, और वो मैं तभी कर पाऊंगा जब आप लोग बोलो, रिस्पॉन्ड करो यो और नो। क्या बोलती पब्लिक, फटाफट जवाब देंगे। ओके सर, जी सर बिल्कुल। सर बिल्कुल ठीक है, यो ऑल राइट देन। फ्रेंड्स अपने आगे बात करते हैं, फ्रेंड्स अपने आगे बात करते हैं। जी सर बोलिए सर। गाइस अब मैं स्ट्रेट अवे चाहता हूं आप लोगों के साथ डिस्कस करना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नंबर 8, फिबोनाची सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पर आइए आप लोग। जी सर बिल्कुल आ गए हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, फिबोनाची क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जहां पे थर्ड नंबर पहले दोनों का सम होता है, मतलब एवरी नेक्स्ट नंबर इज द सम ऑफ द प्रीसीडिंग टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 1 2, तो 2 1 और 1 का सम है। अच्छा 1 1 2 के बाद 3, तो 1 और 2 का सम 3, दैट इज द फिबोनाची सीरीज। ओके ओके ठीक है सर। अच्छा अब आप लोगों को बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दे, वेरी गुड क्वेश्चन है ना। हाँ सर बोलिए सर। नहीं मुदित, अच्छा मुदित पूछ रहा है सर 1 से 8 तक जो है वो 1 मार्क के टाइप है। हाँ मुदित दे कैन वेरी, ये लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, 1 मार्क का करो, 2 मार्क्स का करो, 3 मार्क्स का करो, दे कैन आस्क यू एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी टर्म्स दे आर आस्किंग फॉर, ठीक है ना मुदित। तो ऐसा कोई वो नहीं है फिक्स। ओके सर आगे बात करें आप, मैं बोला ध्यान से सुनना। हाँ सर बोलिए सर, बोलिए सर। फिबोनाची सीक्वेंस, अच्छा क्वेश्चन 8 कर लेना तो 6 7 अपने आप कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है हम लोगों को कि जो फिबोनाची सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि अगर a1 मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, साथ ही साथ सेकंड टर्म की वैल्यू 1 है, ऐसा हमें दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा और हम लोगों को कहा गया कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को छोड़कर, मतलब n सेकंड टर्म से कुछ ज्यादा है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ब्ला 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 ब्ला। तो अगर आप लोगों को बोला गया कि अगर n जो है ग्रेटर देन 2 है, अगर n जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो फाइंड इफ n इज ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन है फाइंड an plus 1 whole divided by an for n equals to 1 2 3 4 5। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स लोग को परेशान कर सकते हैं, इसीलिए आई हैव अटैक्ड दिस क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। सर आप लोग एकदम साइंटिस्ट से समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है, खाली देखने में परेशानी सा लग रहा है, तो रियलिटी में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोलिए सर अब आप, सर आप बताएं आपका क्या जर्नी है, क्या प्लानिंग है आपका। मैं बोला देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो +1 है ना, ये अलग से +1 नहीं है, ये इस n के साथ ये +1 है, लिख देता हूं। हो सकता है प्रिंटिंग में आप लोगों को समझ नहीं आया हो, वो a ऊपर में और n+1 साथ में है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। जी बिल्कुल
आप लोगों को क्या बोला गया, फाइंड दिस फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैं बोला ऑल राइट, मैं बोला हमें ये निकालना है ना, अल्टीमेट ए में ये निकालना है, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पर ये लिख दिया ए n प्लस वन बाई ए एन, ऑलराइट। अब अपने को बोला n को 1 लो, अपने को बोला n को 1 लो, तो अपन लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा चीज है ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू ए, एन की जगह 1 लगाना है तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई एन की जगह 1 लगाना है तो 1, करेक्ट। A2 और A1, अब इनकी वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ कि A1 हो और A2 हो तो वो 1 ही देगा आपको, A1 हो और A2 हो तो दोनों 1 ही है, तो मतलब अपने लिख सकते हैं 1 बाई 1 यानी कि 1। जी सर बिल्कुल आप लिख सकते हो सर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आप लोगों को मजा आएगा, अब आप लोगों को आएगा मजा। बोलिए सर क्या मजा आने वाला है, मैं बोला आप ध्यान दें। आप लोगों को बोला गया, क्या बोला गया सर, ये तो था ये। अच्छा आप लोगों को ये भी बोला गया है, यहां पर मैंने अब एक बात ऐड नहीं किया था वो मैं ऐड करता हूं, अगर n ग्रेटर देन 2 है, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए आप लोग ध्यान से, इन्होंने कहा कि अगर n ग्रेटर देन 2 है तो an, तब फिर nth टर्म आप कैसे निकालोगे, तब द तरीका इज गोइंग टू बी an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, क्योंकि अगर n 1 है मतलब फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है तो वो 1 ही है, इन्होंने कह दिया। फिबोनाची में यही होता है, मैंने दिखाया तो था आपको, ये देखो फिबोनाची, ये रहा देखो फिबोनाची, ये रहा देखो, अगर 0 को हटाऊं मैं तो 1 प्लस 1 2, तो पहला दोनों नंबर्स 1 है, उसी से शुरुआत होता है फिबोनाची का, तो ये इन्होंने कहा। जी सर बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग ध्यान दो, फॉर n इक्वल टू 1 ए एन प्लस 1 बाई ए एन हमें निकालना था, तो वो हम लोगों ने निकाल दिया 1, ठीक है। अच्छा अगर n2 है तो अब आप लोग बुद्धि लगाना, प्रॉब्लम समझना, आप लोग प्रॉब्लम समझना, मैं करके दिखाऊंगा। अगर n2 है आप लोग बुद्धि लगाओ, आपको निकालना क्या है, ए एन प्लस 1 बाई ए एन, दिमाग लगाओ, तो 2 प्लस 1 यानी कि a3, अरे n की जगह 2 लेंगे ना अब, डिवाइडेड बाई a2। अब गैस आप लोग फंस गए, सर कैसे फंस गए हम लोग, क्योंकि देखो a2 की वैल्यू तो आपको दी हुई है यहाँ पर 1, तो आप लोग डिनोमिनेटर में 1 लगा दोगे, परंतु आप लोगों को a3 थोड़ी मालूम, तो सर a3 निकालना होगा। अच्छा अब n3 है, a3 का मतलब n3 है, और अगर n3 है, और अगर n3 है गाइस, क्योंकि n ग्रेटर देन 2 है तो अपने को ये लगाना है, तो अपने क्या लिखेंगे कि a3 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा आप लोग, a3 इज इक्वल टू, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं a3 छोड़ देता हूं। अब a3 कैसे निकलेगा, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 2 है तो ये फॉर्मूला लगेगा an माइनस 1 यानी कि a3 माइनस 1, पहले आपको a3 निकालना होगा फिर आप वैल्यू निकाल पाओगे, a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2, बिकॉज n माइनस 2 है। ओह, एंड व्हाट डज दैट गिव यू, a2 प्लस a1, a2 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू 1, तो a3 हो गया आपका 2। अब गाइस आप लोग निकाल सकते हो कि फॉर n इक्वल टू 2, जैसा इनको चाहिए था, फॉर n इक्वल टू 2 an प्लस 1 बाई an इक्वल टू a3, क्योंकि n की जगह 2 लग गया, बाई a2, a2 तो पहले से आप लोग जानते थे गाइस, अब a3 भी आपने निकाल दिया 2, यानी कि ये रहा 2। ओ अंडरस्टूड सर। अब आप लोग दिमाग लगाओ, है ना, दिमाग लगाओ। अगर मान लो कोई आपको बोलता है अब n इक्वल टू 3, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए निकालो, देखो आपने 1 के लिए निकाल दिया वैल्यू, 2 के लिए निकाल दिया वैल्यू। अच्छा फॉर n इक्वल टू 3 क्या करना है आपने, अगेन आप लोगों को क्या निकालना है, ए एन प्लस 1 बाई ए एन, ध्यान दीजिएगा, फॉर n इक्वल टू 3 दिस टाइम गाइज, तो ए एन प्लस 1 बाई ए एन, इस बार n3 है तो गाइज a4 बाई a3 निकालना है। अच्छा फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिए, मामला भी इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि आप लोग a3 की वैल्यू जानते हो, आप लोग पहले निकाल रखे हो 2, परंतु आप a4 की वैल्यू नहीं जानते, तो आप a4 को ऐसे वैसे ही रहने दो, सर बात तो सही है। अब आप लोग a4 निकालोगे पहले। अच्छा a4 मतलब n की जगह 4 है, तो जब भी n की जगह ग्रेटर देन 2 का कोई भी नंबर आता है तो आपको a4 कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला से, तो a4 क्या हो गया, a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2, सो गाइज इट इज a3 प्लस a2, राइट, a3 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 1 है, तो a4 इज 3, तो देयरफॉर
an प्लस 1 बाई, यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर a4/2 जो आप लोगों को ये निकालना था, दैट्स नथिंग बट इक्वल टू 3/2। ओह सर समझ में आ रहा है? जी सर बिल्कुल। इट्स लाइक एक मशीन काम करना है, मशीन को काम करना, उसमें कुछ डालना है तो आपको लेकर भी तो आना पड़ेगा, हम लोग लेकर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चाहिए क्या, अब ये मशीन है जो आपको आंसर जनरेट करेगा an प्लस 1/an। फिर से हम लोग लिखें और n इक्वल टू 4। देखिए आप लोग, मैं क्या लिखा, an प्लस 1/an लिखा ना आप लोग को सर? बिल्कुल, क्योंकि n इक्वल टू 3 तक तो आपने कर लिया। अच्छा, जब आपको ये निकालना है तो क्या होगा, a5 बाई a4। अब ध्यान दो, अभी ध्यान दो, अभी आप लोग ध्यान दो। a4 तो आप लोगों को मालूम है, a4 आप लोगों ने 3 निकाल लिया, परंतु इस बार a5 नहीं पता। तो a5 निकालने की मेहनत करोगे आप। a5 निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब आप लोग सीख चुके हो ड्रिल, an-1 प्लस an-2। तो an-1 मतलब 5 - 1 हुआ, यानी कि 4 प्लस n-2 यानी कि 5 निकालना है, तो 5 - 2 यानी कि 3। अच्छा, फोर्थ टर्म की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी है आपकी, फोर्थ टर्म की वैल्यू गाइस 3 है, थर्ड टर्म की वैल्यू रिमेंबर 2 है। ओके, तो 5 आ गया। इसका मतलब अब आपको a5/3 जिसका वैल्यू निकलना था, मतलब इसका वैल्यू वो निकल गया। आप लोग लिखोगे an प्लस 1/an, जहां पे n 4 है उसका वैल्यू क्या आ गया, n की जगह 4 आया, तो a5/a4 जो पहले भी कर चुके थे। अब a5 का वैल्यू भी मालूम 5, और a4 की वैल्यू आप लोग को पहले से मालूम थी सर, वो थी 3। आ गई ना आपकी वैल्यू। ओह सर, ये सम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। मैंने कहा हाँ, सम इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर गाइस आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो बहुत मजा आने वाला है सर। एक और क्वेश्चन है, n इक्वल्स टू 5। अब गाइस अगर n इक्वल्स टू 5 देखें आप लोग, है ना, आप लोगों को n इक्वल्स टू 5 निकालना है डियर फ्रेंड्स। तो फॉर n इक्वल्स टू 5 आप लोग क्या करोगे, an प्लस 1/an, यानी कि आपको निकालना है a6/a5। a6 आपको नहीं मालूम और a5 की वैल्यू आप लोग जानते हो कि 5 है। अच्छा, अब a6 निकालना है सर, तो a6 के लिए सर आप ही ने तो सिखाया an-2। एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ, हम लोग तो, मैंने कुछ नहीं किया। वेरी गुड तनिष एंड वेरी गुड, हाँ ठीक है, तनिष ने कहा वेरी गुड। तो a6, अब गाइस अगर आप लोग को a6 निकालना है, मतलब n-1 प्लस n-2 करना होगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, देख लो ना कैसे निकाल रहा है, an-1 प्लस an-2। तो यानी कि 6 निकालना है, तो गाइस 5 a5। फिफ्थ टर्म क्या है हमारा गाइस, फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है हमारी, अगर आप लोग ध्यान दो तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू 5 है सर, और फोर्थ टर्म की वैल्यू 3 है। क्या है, मैं भूल गया, फोर्थ टर्म की वैल्यू है 3, बिल्कुल ठीक। तो यानी कि 8 हो गया। जी हाँ बिल्कुल। तो जनाब अपना लोग का सिक्स टर्म, ये जो आप लोगों को चाहिए था, क्या चाहिए था कि अगर n इक्वल टू 6 है तो a6/a5 की वैल्यू आपको चाहिए थी। अब आपको पता है a6 भी पता है 8, और a5 तो पहले से पता था 5। अब गाइस जैसे रेस्टोरेंट में खाना चाहिए आपको, वैसे ही आपका आंसर एग्जामिनर को आपको देना पड़ेगा। तो आंसर्स एग्जामिनर ने आपसे क्या मांगा, एग्जामिनर ना क्वेश्चंस के बीच में, आपका सॉल्यूशन के बीच में आंसर नहीं ढूंढने बैठेगा। एग्जामिनर बोला कि भैया मुझे इसका वैल्यू निकाल के दो n इक्वल टू 1 2 3 5 4 5 के लिए। तो आपका पहला वैल्यू क्या आया था गाइस, 1, इजीली आ गया था 1। और आगे बताइए सर, अब आप, मैं बोला ध्यान दीजिएगा, मैं बोला ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला आप ध्यान दें, तो a3/1 आया था, a3/1 a3/1 ये आया था, अल्टीमेटली 2 आया था गाइस। तो ये हो गया 2 हमारा नेक्स्ट टर्म। और बताएं सर अब आप, फॉर n इक्वल टू 3, ठीक है ना, फॉर n इक्वल टू 3 हमारा n इक्वल टू 3 के लिए क्या वैल्यू आया था गाइस, आप लोग अगर ध्यान दें तो 3/2 आया था। अच्छा, फिर n इक्वल टू 4 के लिए हमारा क्या वैल्यू आया था गाइस, अगर आप लोग ध्यान दें तो n इक्वल टू 4 के लिए हमारा जो वैल्यू आया था वो आया था 5/3 आया था क्या, जी हाँ बिल्कुल 5/3 आया था। और फाइनली हमारा n इक्वल टू 5 के लिए जो आया वैल्यू वो आया 8/5। आंसर, सम खत्म, यू और नो एवरीवन। मतलब अभी तक जो भी हम लोग क्लास में सम्स किए, दिस इज द टफेस्ट सर, परंतु यहाँ पर कहीं एपी वाला फीलिंग ही नहीं आया। हाँ, बिकॉज ये वर जनरल सम्स, दिस वर जनरल सम्स। अभी आएगा ना आपको एपी वाला फीलिंग जोर जोर से। यहां तक दोस्तों बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यो और नो, क्या बोलती पब्लिक, फटाफट गाइस। करना कुछ भी नहीं था, इसमें बस वैल्यू डालो, आंसर पाओ। n+1/an था, देखो अब जब n इक्वल टू 1 था तो a2/a1 आया,
मुझे A2 भी जान मालूम था, A1 भी मालूम था, तो मैंने 1 लगा दिया। अच्छा, जब मैंने n की जगह यहाँ 2 लगाया तो A3/A2 आया। जब मैंने n की जगह 2 लगाया तो A3/A2 आया। अब A3/A2 आया तो A3 निकालना पड़ा। कैसे निकाला A3 आपने सर? इसमें वैल्यू डाल दी। बस ये वाला जर्नी था गाइस। यो और नो, सभी का रिस्पॉन्स जरूरी है सर। यो और नो, क्या बोलती पब्लिक फटाफट? जी सर, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर, एकदम मजेदार सब सर। मैं बोला बस यही है। आप लोग देखो, आप लोग हंसते खेलते हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज को निपटा दिया, और केवल हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज को नहीं निपटाया, अभी हम लोग और आगे अटैक करने वाले हैं। बड़ा ही इजी है सर, अपने छोड़ने नहीं वाले इसको। बोलिए सर। अब आइए, अब आप लोग एक हेडिंग देखोगे मेरे स्टडी मटेरियल के अंदर, पेज 135 के दरमियान, एंड nth टर्म ऑफ एन एपी, है ना? nth टर्म ऑफ एन एपी दिखेगा सर आप लोग को। दिख रहा है सर? हमें बहुत अच्छा दिख रहा है सर। हाँ, मुझे सब दिख रहा है माँ। ठीक है, तो अब आप लोग देखो, इसका हम लोग करने वाले हैं 1 का नंबर 1 और 1 का नंबर 3। ठीक है ना? अच्छा, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला गाइस आप लोग जानते हो, मैंने सिखा दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या था सर? एक बार गोल्डन बॉक्स में फिर लिखेंगे, हालांकि मैंने ऊपर में भी लिखा है, बट स्टिल, nth टर्म ऑफ एपी क्या है दोस्तों? ओ, ये तो सर आपने बताया था, समझाया था हमें। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखिए दोस्तों, 1 का 1 देखें आप लोग, स्टडी मैट पे ध्यान देंगे। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का गाइस 10वां टर्म निकालना है, स्टडी मैट में देखो गाइस। फाइंड द 10th टर्म। मैं तो बोल रहा था आप लोगों को मैथ्स इस तरह से बताया जाएगा, इस तरह से आप लोग समझोगे, आप लोग इतने टैलेंटेड हो कि यार मजाक लगने लगेगा, और वो हो रहा है ना दोस्तों। फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी, 1 का पार्ट 1। अच्छा, एपी क्या है? 1 4 7 10 डॉट 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 डॉट। तो भैया फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 - 1 यानी कि 3। ये है बिल्कुल सर। फाइंड द 10th टर्म। तो भैया अगर आपको 10th टर्म करना है, पहले आप लोग फॉर्मूला लिखोगे, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट सर? जी सर, बिल्कुल। अगर जनाब इतनी बात क्लियर है तो भैया आपका 10th टर्म क्या होगा? 10th टर्म ऑफ द एपी होगा गाइस a प्लस, देखो सीधी बात, नो बकवास, 10 - 1 यानी कि 90। n की जगह 10 बैठाया हूं, ठीक है ना? a क्या है? फर्स्ट टर्म 1 प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 - 1 3। कॉमन डिफरेंस है यार, तो 28 आ गया ना सर। सम नहीं, मजाक था सर, ये तो सम खत्म गाइस। धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूं, एलिवेट करूंगा, चिंता ना करें सर। आगे बताएं आप हमें। मैं बोला ओके, मैं बोला ओके। 1 का 1 हो गया गाइस आप लोगों का। 1 का 3 देखें आप लोग, सब मिल बांट के करते हैं 1 का 3 हम लोग। फाइंड दी nth टर्म ऑफ एन एपी। ओ देखो कितना स्मार्ट है सम, nth टर्म निकालने बोल रहा है ऑफ एन एपी। 13 8 3 13 8 3 -2 कॉमा डॉट 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 डॉट। तो सर हाउ डू यू प्लान टू प्रोसीड? मैंने बोला भैया बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट टर्म है 13, कॉमन डिफरेंस है बाद वाला माइनस पहले वाला, 8 - 13 यानी कि -5। आप लोगों को क्या बोला गया? फाइंड 20th टर्म, 21st टर्म नहीं बोला, nth टर्म बोलता है। अच्छा, तो मैं बोला ठीक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अब अगर आप लोगों को nth टर्म बोल दिया है तो आप लोग घबराते काहे को हो? है ना? क्वेश्चन तो ये बोला ना, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। तो भैया n की जगह n ही रहेगा। a क्या है? फर्स्ट टर्म 13 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है गाइस? -5 है सर। जी सर, बिल्कुल, कॉमन डिफरेंस -5 है, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखें तो 13 प्लस -5 इंटू एन कितना होता है गाइस? -5n। कम ऑन, अपने लोग झूलेंगे नहीं, फटाफट करेंगे सर। -5 इंटू -1 प्लस 5 यानी 18 - 5n, यानी 18 - 5n। ओह सर, 18 - 5n। जी हाँ, देखो आ गया आपका वैल्यू। -1 इंटू -5 कर लेना तो +5 आएगा। ठीक, तो +5 है ना? बिल्कुल सही सर। 3 -5 है गाइस, बाद वाला माइनस पहले वाला। वेरी गुड तनेश। युवराज चाकिया और आंसर, आपने कहीं प्लस माइनस का एरर किया युवराज। ठीक है सर, बिल्कुल सर, हमें बात क्लियर है।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन है नंबर 3 का पार्ट 1, विच टर्म ऑफ द एपी इज 248। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि जब आप इस एपी सीरीज को चलाओगे ना 3 8 13 को ब्ला 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 को, तो एक टर्म एक मोमेंट आएगा जब 248 आएगा, वो कितने नंबर पर खड़ा होगा, कितने नंबर पर 248 खड़ा होगा गाइस, वी हैव टू फाइंड दैट। ओह, तो 248 गाइस कितने नंबर पर खड़ा है, वी हैव टू फाइंड दैट। तो अगर आप लोग देखो 3 8 13 डॉट 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 अप टू 248, हमेशा याद रखना ट्रिक ये है कि जहां तक आपको जाना है 248 तक जाना है तो उसको लास्ट टर्म मान लो। मैं बोलता हूं लेट 248 भी nth टर्म, उसको लास्ट टर्म मान लो। लास्ट टर्म मान लिया सर, अब लास्ट टर्म मान लिया तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है सर, लास्ट टर्म है गाइस 248, तो 248 इज इक्वल टू गाइस फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 माइनस 3 यानी कि 5, 8 माइनस 3 यानी कि 5, तो लास्ट टर्म हमारा है 248, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3। अच्छा n निकालना है, मतलब 248 कितने नंबर पर है वी डोंट नो, 248 है ये इन्होंने कह दिया है 5। तो यार आप लोग देखो 248 क्या हो गया 3 n इंटू 5 5n माइनस 1 इंटू 5 5। ओह, तो यानी कि 248 कितना हो गया गाइस 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2 हो गया, तो 5n माइनस 2 हो गया, माइनस 2 इधर आएगा तो गाइस 250 हो जाएगा, मतलब प्लस 2 हो जाएगा, तो दैट बिकम्स 250 5n। देयरफॉर n इक्वल्स टू 2250 बाई 5 यानी कि 50, मतलब 50th टर्म है। इसका मतलब अगर आप 50th टर्म तक अपना इस सीरीज को चलाते तो आपका आंसर गाइस क्या आता, तो आपका आंसर 248 आता। यो और नो एवरीवन, इट्स इजी स्टफ गोइंग ऑन, कम ऑन गाइस अटैक, यो और नो, क्या बोलती पब्लिक। वेरी गुड आयुष, तनिष, कोमल, कुंदन, युवराज, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। ऑल राइट, अच्छा क्वेश्चन 3, तो गाइज हम लोगों को ये बोलता है कि ये इस एपी सीरीज का पार्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको स्टडी मैथ का देखो, सिर्फ कौन सा देखें, कोई भी देख लो, 4 का पार्ट 2 देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इस 302 अ टर्म ऑफ द एपी। अरे गाइस क्वेश्चन पूछ रहा है इस 302 अ टर्म ऑफ द एपी, मतलब क्या, मतलब क्या, अगर हम लोग इस सीरीज को चलाएं, क्या हम लोग अगर इस सीरीज को चलाएं तो 302 एक टर्म आने वाला है। कौन सा सीरीज को, जैसे पार्ट 2 में देखो 3 8 13, मतलब कॉमन डिफरेंस 5 का है, चलाते रहो 18 डॉट 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 5 का डिफरेंस लगाते रहो। तो ए अगर 3 है, कॉमन डिफरेंस अगर 5 है, तो अगर हम लोग इस सीरीज को चलाएं तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कभी ऐसा होगा क्या कि 302 भी आ जाए। हम लोग बोलेगा लेट, मान लेते हैं होगा, लेट, इससे क्या होगा ना, कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं इसको, मतलब होगा या नहीं होगा वी डोंट नो, तो हम लोग बोलते हैं हाँ होगा। लेट 302 बी nth टर्म, प्रीवियस सम जैसे ही मैंने किया, पर आप लोग को मैजिक वहां दिखेगा, पर आप लोग को मैजिक वहां दिखेगा। हमने कहा है मान लो, तो ए एन इक्वल्स टू, हम लोग को फिर एन निकालना है, अगर है तो फिर कितना नंबर पे है ये बताओ भैया, एन निकालना है मतलब। अच्छा ए एन मतलब लास्ट टर्म है, 302 को हम लोगों ने एन टर्म माना, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है हमें 3, एन हमें पर निकालना है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि है, और डी मतलब 5। तो गाइस 302 इक्वल्स टू 3 प्लस n इंटू 5, 5n माइनस 5, राइट। तो 302 इक्वल्स टू 3 माइनस 5 गाइस माइनस 2 हो गया आपका, तो यानी कि 5n माइनस 2 हो गया। जी सर बिल्कुल, माइनस 2 इधर आ गया तो 304, 5n हो गया। तो गाइस देयरफॉर n कितना हुआ 304 बाई 5,
तो यानी कि अगर आप लोग ध्यान दे गाइस, तो आपका वैल्यूज कितना आएगा, 560 300 होता है, 60.8 आएगा। करेक्ट जी सर, करेक्ट। तो यार एक बात बताओ ना, 60.8 कभी भी ऐसा हो सकता है मैं आपको बोलूं एक काम करो, मैं आपको ये ना बोलूंगा कि सुनो, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स है क्लास में, मैं बोलूंगा आप 60th नंबर पे खड़े हो जाओ जाके, या मैं आपको बोलूंगा 61st नंबर पे खड़े हो जाओ। अरे 60.8 नंबर पे क्या खड़े होते हैं? तो n कांट बी डेसिमल में। हाउ कैन n बी डेसिमल? n रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर पे कोई टर्म है, तो यार 60.8 पे कैसे हो सकता है? n कांट बी इन डेसिमल। सो नो 302 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। अगर मान लो n 60 आ गया होता या 61 आ गया होता तो हम लोग बोलते हैं हाँ भाई n इज मतलब 302 इज अ टर्म ऑफ द एपी, परंतु यहाँ पे तो 60.8 आया। सो नो 302 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। यो और नो क्या बोलती पब्लिक, फटाफट बताएंगे। समझ में आया? ओके, ऑल राइट सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। सर हम लोग भी सब कैप्टन विक्रम बत्रा की तरह बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये दिल मांगे मोर। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? बेसिक है तो मैं बोला कि यार ध्यान से सुनना, सुनना आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, आप लोग सुनना। हाँ, 5 में करवाऊंगा आप लोग को, डोंट वरी, 5 के पीछे एक बैकग्राउंड है, 5 के पीछे एक बैकग्राउंड है, मैं करवाऊंगा आप लोग को। परंतु मैं पहले करवा रहा हूं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6, ज्यादा इजी है, मतलब 5 भी इजी है, मजाक है, परंतु उसमें मेरे को एक्सप्लेन कम करना पड़ेगा 6 में, इस वजह से मैं पहले 6 करवा रहा हूँ, 5 वी विल रिटर्न। हाँ, 6 इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। 6 का नाम हम लोग रखेंगे क्या दोस्तों? जाते जाते। इस क्वेश्चन का नाम हम लोग रखेंगे जाते जाते। जाते जाते क्वेश्चन है ये, नंबर 6 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी एपी। अरे भैया, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपको एपी दिया हुआ है 7 10 13 डॉट 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 43 तक। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है गाइस, आप लोगों ने कोशिश करना है nth टर्म ऑफ दी एपी वाला पार्ट तक पूरा खत्म कर दें आप लोग, ठीक है ना? वी आर गोइंग टू बी वेरी अग्रेसिव एंड वी आर गोइंग टू स्पीड है ना, बिकॉज दिस इज वेरी इजी स्टफ गोइंग ऑन। ओके, 7 10 है, आपको बोला गया ये कितना टर्म रही है, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स। तो यार आप लोग एक बात समझना, अगर एक क्लास में आपको ये निकालना है कितने स्टूडेंट हैं, मान लीजिए एक क्लास को, क्लास के स्टूडेंट्स को आप लाइन से खड़ा कर लो, आपको ये जानना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या ये नहीं बोल सकते, हाँ या ना, यो और नो में बताना, कि आप क्या ये नहीं बोल सकते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने की जगह आप ये पता कर लो कि लास्ट वाला स्टूडेंट किस नंबर पे खड़ा है। फिर से, लास्ट वाला स्टूडेंट कितने नंबर पे खड़ा है, जिस नंबर पे वो खड़ा होगा वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास है। यो और नो, क्या बोलती पब्लिक? यस मुदित, यो और नो, अग्री करते हो? जी सर, हम लोग अग्री करते हैं सर, हम लोग अग्री करते हैं आपकी बात से। तो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि 43 लास्ट टर्म है, तो इसका मतलब 43 कितने नंबर पे खड़ा है वो मैं निकाल लूंगा, तो मुझे अपने आप ही जवाब मिल जाएगा मेरे सवाल का। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ 43 को लास्ट टर्म मान लो, कितना नंबर पे वो खड़ा पता चल गया, तो कितने टर्म है वो पता चल गया, लास्ट टर्म में 43। ओ 7 फर्स्ट टर्म है, ये हमें नहीं मालूम, कॉमन डिफरेंस क्या, 10 माइनस 7 बोले तो 3, 43 माइनस 7 को तो है सर 36 है सर, मतलब 7 इधर भेज दिया मैंने, n माइनस 1 इंटू 3 यानी कि 3n माइनस 3 इधर आ गया, तो 39 इक्वल टू 3n आ गया गाइड्स, एंड देयरफॉर n इक्वल टू 13, खत्म, मतलब 13th टर्म है आंसर, 13th टर्म है 43, मतलब टोटल में 13 टर्म्स ही है, मतलब टोटल में 13 टर्म्स ही है। ओह, मतलब टोटल में कितने टर्म्स है गाइस? टोटल में 13 टर्म। अच्छा, ये बात है सर। तो गाइस आप लोगों को करना क्या है, nth टर्म ऑफ दी एपी का भी सम्स कोशिश कीजिएगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मैं दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट डे, फिर मैं अपने लोग सम ऑफ एपी करेंगे नेक्स्ट डे डिस्कस, एंड वी विल वाइंड अप एपी, विल नॉट स्टे अ लॉन्ग डे इनटू दिस। एपी और जीपी में मैं ज्यादा टाइम आप लोगों को देने वाला हूँ, फटाफट,
ठीक है ना, क्योंकि अपने को 6 साढ़े 6 क्लास का टारगेट रखना है। 7th क्लास इफ नीडेड हम लोग कर लेंगे। एक्चुअली 3 चैप्टर्स है, एपी, जीपी और स्पेशल सीरीज, तो ठीक है 7 क्लासेस में 3 टॉपिक्स हो रहे हैं, स्कूल फॉर अस। चलिए बाय बाय एवरीवन, होमवर्क कर लीजिएगा फटाफट एंड सबमिट इट। ऑलराइट, टाटा, हस्ता ला विस्ता।